कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है जदयू और आरजेडी को कि हम अपमानित होकर गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। यह कहना था जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनका कहना था। उन्होंने साफ कह दिया कि हम अपमानित होकर के इस गठबंधन में या किसी भी गठबंधन के साथ ही हम नहीं रहेंगे। कांग्रेस की एक रीति रही है, कांग्रेस की एक नीति रही है। आखिर इतना कुछ बोलने की मजबूरी क्या पड़ी और क्या माजरा है कि आखिर ऐसा ऊब कर बोलना पड़ा, उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आता हूं मुद्दे पर। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? माफ कीजिएगा, महागठबंधन नहीं, अब उसे इंडिया नाम दे दिया गया है उस घटक दल को। तो क्या उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है? वैसे तो यह स्पीच अखिलेश सिंह का सिवान का है और यह 23 जुलाई का है, जब वह सिवान में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह बताया गया कि वहां हो रहा था। तो वहीं पर का जोरदार भाषण हुआ अखिलेश सिंह का। वहां पर से यह बातें निकल कर आई कि महागठबंधन दर की नहीं है, यानी आरजेडी और जदयू। सीधे सवाल अगर हम मुद्दे पर आए, क्या आरजेडी और जदयू सही सम्मान नहीं दे रही है बिहार में कांग्रेस को? जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस की, उसके सामने तो बौना नजर आती है, मगर बिहार के कांग्रेस में बॉस तो लालू और नीतीश ही हैं। उसका एक कारण भी है, कांग्रेस पिछले 3 दशकों से ज्यादा, 3.5 दशकों के समय से कह सकते हैं कि सत्ता से बाहर है। मगर अभी जो फिलहाल कांग्रेस की स्थिति है वह आरजेडी और जदयू के सामने काफी कम है। तो इसका एक कारण यह है कि कांग्रेस बीते 2-2.5 दशकों से तो लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के पिछलग्गू बनकर यहां पर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब नीतीश कुमार आ गए हैं, तो जो पहले सम्मान या पहले सीटें कांग्रेस को मिलती थी वह अब इस लोकसभा के प्रतिनिधित्व में मिलेगी या नहीं, समस्या यह भी है। समस्या यह भी है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसको हर राज्य में जो घटक दल हैं इंडिया के, उन्हीं लोगों से चुनौती मिल रही है। तो अखिलेश सिंह इसीलिए यह कहते हुए साफ तौर से नजर आए। ऐसा हो सकता है कि उन तक ये बातें पहुंचाई गई होगी कि इतने कम सीटें मिलेगी, 4 सीटें, 5 सीटें, 6 सीटें, और इनकी दावेदारी कुछ और थी। पिछली बार लोकसभा में इससे काफी ज्यादा सीटों पर लड़े थे। 8-9 सीटें बताई जाती है कि 10 सीटें कांग्रेस के द्वारा वह चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में भी एक माहौल बने, कहीं लुप्त न हो जाए, तो 8-9 सीटें मिले कांग्रेस को। मगर फिलहाल यहां कांग्रेस देश भर में कई जगहों पर समझौता करने के लिए तैयार है। बिहार में भी क्या समझौता करेगी, क्योंकि वाम दल भी है। अब उसी में लालू और नीतीश का क्या बिहार में राजनीतिक कद है, यह किसी से छुपी नहीं है। तो इन सभी बातों से क्या ऊब कर या कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अखिलेश सिंह ऐसा बोल गए? राजद के विधायक सीधे तौर पर रामवृक्ष सदा ने जिस प्रकार से कहे कि निजी स्वार्थ है अखिलेश सिंह का, यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, यह राजद के विधायक का कहना था। वह अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते थे, तो अखिलेश सिंह पर भी वह काफी कह सकते हैं कि बड़ी कटाक्ष की कि हमारे नेता यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, जिनकी लालू यादव और नीतीश कुमार से बातचीत होती है और होती रहती है, इसलिए अखिलेश सिंह के बातों को हम तवज्जो नहीं देते हैं। यानी आप समझ सकते हैं, एक विधायक बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से खुलेआम कह सकते हैं कि उनकी ताकत का कह सकते हैं कि ऐलान कर देते हैं कि उनकी ताकत यहां पर नहीं है, वह हमारे सामने छोटे भाई हैं। मगर एक और विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका कहना था कि वह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें जोश भरने के लिए ऐसी बातें, कई बातें कह दिए होंगे। वैसी कुछ बात नहीं है, वह काफी गंभीर नेता हैं और भी बहुत कुछ। कई नेता अपने अपने ढंग से और कई पत्रकार एनालिसिस अपना करते हैं, करते रहते हैं, मगर मेन मुद्दा है सीटों को लेकर कांग्रेस को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। सच यही है। बाकी अखिलेश सिंह के जिस प्रकार से बयान थे, कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से चिल्लाहट थी, उसके बाद, उस बयान के बाद कि हम किसी भी गठबंधन में मतलब कि अपमानित होकर नहीं रहेंगे और हम सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, ये बातें कई चीजें छोड़ जाती है कि क्या कांग्रेस के बिना आरजेडी और जदयू का क्या होगा बिहार में।
कांग्रेस वैसे छोड़ेगी नहीं, और आरजेडी और जदयू भी नहीं छोड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि उससे नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस, तो लोकसभा में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी की ओर ज़्यादा झुकाव रहता है, क्योंकि चेहरा वही रहते हैं। अब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जदयू राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो यह एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस को साथ रखना और कांग्रेस को भी साथ रखना उन लोगों की दोनों तरफ से एक दूसरे की मजबूरी है। समय और परिस्थिति राजनीति में एक कराती है और अलग कराती है। सीटों को लेकर जो माजरा है वह सचमुच इतना भयावह स्थिति यहां पर हो गई है। महागठबंधन जो बिहार में 40 सीटें हैं, एनडीए में तो अपना घटाटोप है, वह चलते ही रहता है, मगर अभी वर्तमान में 16 सांसद हैं जदयू के। पिछली बार वह एनडीए से लड़े थे। आरजेडी के पास एक भी सांसद नहीं है बिहार में, कांग्रेस के पास एक सांसद है। तो इन बातों से अंदाजा लगाइए कि आरजेडी यहां पर कह सकते हैं कि जदयू के सामने बैकफुट पर नजर आ रही होगी, मगर उसके विधायक 80 विधायक हैं। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी लगातार बनते रही है, पिछले 2 विधानसभा चुनावों में दिखाई है। मतों का प्रतिशत भी उसके पास इन तमाम दलों से ज़्यादा है। तो इसका एक कारण बनता है कि उनकी पार्टी लालू और नीतीश के बराबर है। नीतीश कुमार का 20 साल से लगातार जो उनका सत्ता में रहने का जो क्रम है, उसके कारण उनकी कह सकते हैं कि लोकप्रियता में काफ़ी पब्लिक बाइट में देखेंगे कि अपमानित होते हुए वह नजर आते हैं। मगर कुल मिलाकर आरजेडी और जदयू का कह सकते हैं कि एक बराबरी है, मगर कांग्रेस उन लोगों के सामने नीचे आ जाती है। वहीं वाम दल भी हैं साथ में, तो कैसे मैनेज करेंगे? अगर 15-15, 7-3 का भी अगर फार्मूला बनाते हैं, मोटा मोटी यही अनुमान है कि इसी प्रकार से होगा। 6-7 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को मिलने नहीं जा रही है जब तक लालू और नीतीश महागठबंधन का हिस्सा हैं। तो ये कुछ बातें थी। साथ ही ये जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो स्पीच था, वह जो सामने आया, वह अभी हम सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत से समझौता नहीं करिएगा। राहुल जी और खड़गे साहब के नीति सिद्धांत और रास्ते पे चलने का काम करिएगा, फिर हमको कोई रोक नहीं सकता है। हम 24 तक गठबंधन को मजबूती से एक साथ चल के ये करेंगे। लेकिन ये भी हम आपको कहना चाहते हैं कि गठबंधन में हम अपमानित होकर भी काम करने वाले नहीं हैं। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। हम सबको हमारी संस्कृति और विरासत रही है कि हम सबको इज्जत सम्मान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। गठबंधन के जो भी नेता हैं, हम सबका उतना ही आदर करते हैं जितना हम अपने नेताओं का करते हैं, लेकिन उनको भी उसी नजरिए से हमको देखना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, आपका अपना पार्टी है, मेरा अपना पार्टी है, उसमें कोई बात नहीं। अगर नहीं सूट करता है तो अलग रास्ता, उससे भी हम बाज नहीं आने वाले हैं। इसलिए नहीं सूट करता है तो अलग रास्ता है, यानी इन बातों का मतलब समझिए और इन बातों का अर्थ समझिए। वह सीधे तौर पे चैलेंज कर रहे थे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का। इन बातों से यही कुछ बातें समझ में आई। जो यह लंबा भाषण है, मगर ये 1 मिनट का हमने बातें सुनाने का प्रयास किया। अब इससे समझिए कि नहीं सूट करता है तो आपका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। हम उतना ही सम्मान अपने नेता का करते हैं जितना कि घटक दल के और भी नेताओं का करते हैं। ये तमाम बातें तो अखिलेश सिंह कह रहे थे, मगर साथ ही इतनी बड़ी बातें बोल जाना प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो कह सकते हैं कि खबरें तो बनी गई और अपार मात्रा में बनेगी, और महागठबंधन पर सवाल होगा, इंडिया के घटक दलों पर सवाल होगा कि क्या सचमुच में सीटों के बंटवारे में अभी बहुत बड़ा अड़चन लगने वाला है। ये तमाम बातें हम कर रहे थे, और भी तमाम सियासत की खबरें, देश से लेकर बिहार तक की खबरें लाने का हमारा प्रयास रहता है। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।